एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो है और यहाँ पर मेरी काम की जो स्टार्टिंग हुई है ना, वो कपड़ों के साथ में ही हुई है। तो जी हाँ, आज मॉर्निंग में ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने का रीज़न भी मैं आगे आपके साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। तो जब मैं मॉर्निंग में उठ गई थी ना, तभी मैंने अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन मेरे पास में थे कपड़ों को धोने के लिए। तो मैंने सोचा मेरे जो कपड़े हैं ना वो जल्दी से सूख जाएँगे, तो मॉर्निंग से ही मैंने अपने जो कपड़ों का काम है ना वो शुरू कर दिया था। तो जैसे ही कपड़े मेरे धुल गए थे ना, मैं बालकनी में आई कपड़ों को सुखाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बंदर मतलब आ चुके हैं। तो टोली के टोली ये बंदर ना आजकल रोज़ आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ना वो परेशान कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बालकनी से ना वो दूसरी बालकनी में आ जाते हैं और मेरे जो पौधे जो मैंने लगाए हुए हैं ना बालकनी में, वो सारे पौधों को ना वो तोड़ देते हैं। पौधों को तो तोड़ते ही तोड़ते हैं, साथ में जो कपड़े बाहर सूख रहे होते हैं ना, उनकी क्लिप निकाल के ना कपड़ों को ना नीचे गिरा देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ना बंदरों ने परेशान करके रखा हुआ है। तो ख़ैर फ़िलहाल अभी तो बंदर चले गए थे, लेकिन ना कपड़ों को सुखाते-सुखाते मैं बार-बार देख भी रही थी कि ना यहाँ-वहाँ से बंदर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना आजकल बंदरों ने ना बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है सुबह और शाम का। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग के जितने भी कपड़े मेरे धुले थे ना, उन सारे कपड़ों को मैंने तार में सुखा दिया था और उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो मॉर्निंग में जब से मैं उठी हूँ ना, तब से मैं कपड़ों को धोने का काम ही कर रही थी। और जल्दी मॉर्निंग में उठने का रीज़न आज ये भी था, क्योंकि ना आज दोनों बच्चों का ना स्कूल में पीटीएम था, तो मुझे पीटीएम में जाना था। तो कल ही से ही मैंने ना अपने माइंड को सेट करके रखा था कि मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी और जल्दी उठने के बाद ना अपने जो घर के काम-काज है ना, जल्दी से निपटा लूँगी और उसके बाद ना नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चले जाएँगे बच्चों के स्कूल में, बच्चों को पीटीएम अटेंड करने के लिए। क्योंकि ना पीटीएम में जाने के बाद ना वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो मॉर्निंग में जल्दी उठी थी और तब से मैंने ना जो कपड़ों का जो काम था ना वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ना फिर वहाँ से आते-आते लेट हो जाता है और उस टाइम आने के बाद फिर मैं कपड़ों का लॉट लगाती ना, तो कपड़ों को सुखाने में भी ना फिर दिक्कत हो जाती है। और आजकल ना धूप थोड़ी-सी अच्छी आती है, तो थोड़ी-थोड़ी धूप ना मेरी बालकनी में भी आ जाती है। तो इस वज़ह से भी मैंने ना कपड़ों का जो काम है वो मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि बच्चों ने बोला था कि मम्मा आज का जो पीटीएम है ना वो मतलब इतना कंपल्सरी नहीं है। तो फिर मैंने ना पीटीएम में जाना मैंने कैंसल कर दिया था और अब मैं लगूँगी अपने घर के कामों में। तो बस आ गई हूँ बच्चों के रूम में और ये जो रूम है ना, ये रात के टाइम पे ना इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि ना मैं बच्चों को आजकल इस रूम में नहीं सोने देती हूँ। तो आज इस रूम की ना मुझे बेडशीट और जो ब्लैंकेट है ना उसको मुझे धोना है, तो उसको मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने धुली हुई बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो बस इस रूम में ना मैं रात के टाइम पे वॉइस ओवर देने के लिए ही बैठती हूँ, क्योंकि ना दिन के टाइम पे मैं वॉइस ओवर नहीं देती हूँ, क्योंकि ना बाहर से ना बहुत ही ज़्यादा शोर-शराबा आता है। तो रात के टाइम ही मुझे मिलता है यहाँ पर वॉइस ओवर देने के लिए, तो रात को ही मैं यहाँ पर बैठ के वॉइस ओवर देती हूँ। उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर धुली हुई बेडशीट मैंने बिछा दी थी, तो देखिए धुली हुई बेडशीट बिछाने के बाद पूरे बेड का जो लुक है ना वो चेंज हो गया है। तो बस अब बारी जाती है हस्बैंड के कपड़ों को निकालने की। तो हस्बैंड ना हमेशा कपड़े पहनते हैं और इस तरह से दरवाजे के पीछे ना वो हैंग कर देते हैं। तो बस आज मैंने हस्बैंड के कपड़ों को भी निकाल लिया है। तो आज ना मुझे बहुत सारे कपड़े मुझे धोने थे। तो सबसे पहले ना मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद ना फिर मैं आ गई थी सीधा वॉशरूम में। तो सबसे पहले जो कपड़ों का लॉट था ना वो हस्बैंड के कपड़ों का ही था, क्योंकि हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं ना वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। वो 1-2 दिन कपड़ों को पहनते हैं और उसके बाद ना दरवाजे के पीछे हैंग करके वो रख देते हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड के कपड़ों को मैंने धोया, सर्फ़ डाला और थोड़ा-सा गर्म पानी भी मैंने यहाँ पर मिलाया था, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना गर्म पानी डालने से ना जो कपड़े होते हैं ना वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। बस वॉशिंग मशीन चला दिया है और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम को अरेंज करने के लिए। तो देखा कि पूजा यहाँ पर ब्रश वगैरह करने के बाद ना टीवी देखते हुए दूध और कैलोग्स खा रही है। तो मैंने सोचा जब तक वो अपना दूध और कैलोग्स फिनिश करेगी तब तक मैं अपने दूसरे जो काम है ना वो मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो थोड़े बहुत बर्तन थे जो सूख गए थे मेरे और मैंने उन बर्तनों को अरेंज किया। सारे बर्तनों को अरेंज किया। उसके बाद जो रात को मैंने बर्तन धोए थे ना, उन बर्तनों को रखूँगी लाल वाली बास्केट पर। तो रात को जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो रात को ही मैं किचन में सारे बर्तन रख देती हूँ।
तो क्या होता है ना कि ऊपर के जो बर्तन होते हैं ना वो तो सूख जाते हैं, लेकिन जो नीचे के जो बर्तन होते हैं ना वो गीले रहते हैं। तो फिलहाल तो मैंने सारे बर्तनों को मैंने लाल वाली बास्केट पे अरेंज करके रख दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो इस बेड के ऊपर जो लाल वाली ब्लैंकेट बिछी हुई थी ना वो आज मैंने निकाल लिया है धोने के लिए, क्योंकि आज मुझे उसको भी वॉश करना है। और उसकी जगह पे ना मैंने ये जो पतला वाला ब्लैंकेट है ना उसको बिछा दिया है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि दिन के टाइम पे ना गर्मी हो जाती है, तो आजकल बेड के ऊपर ना जो ब्लैंकेट होता है ना इसको बिछाने का मतलब ही नहीं बनता है बिल्कुल भी, क्योंकि ना रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसको बिछाने पर। तो सुबह शाम का जो मौसम है ना उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, पर दिन के टाइम पे ना थोड़ी बहुत गर्मी अब स्टार्ट हो गई है। तो बस पिलो कवर भी मैंने चेंज करके कॉटन के जो पिलो कवर है वो मैंने चढ़ा दिए हैं। पूरा बेड अरेंज करने के बाद मैंने जो ब्लैंकेट है उसको भी फोल्ड करके मैंने रख दिया है बेड के ऊपर। और उसके बाद बारी बारी आ जाती है हॉल को साफ करने की। तो बस आज मुझको ना ये जो सोफ़े कवर है सोफ़ों के, उनको भी आज निकालना है धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये भी मतलब धुले नहीं थे। रीज़न ये था कि ना मतलब धूप नहीं निकल रही थी, इस वज़ह से भी मैंने धोए नहीं है सोफ़े कवर। तो बस यहाँ पर सोफ़े कवर निकाल दिए हैं मैंने, और उसकी जगह पे ना जो धुले हुए जो सोफ़े कवर हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो बस आज मैं जो कुशन कवर है ना सोफ़ों के उनको, उनके जो कवर है उनको भी आज चेंज करने वाली हूँ। तो उनको भी यहाँ पर चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए आदि के पापा ने तैयारी शुरू कर दी है आदि को नहलाने की। तो बस आदि अब नहाने के लिए जाएगा। और उसके बाद ना सोफ़ों के कवर वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस सबसे पहले ना यहाँ पर मैं दूध को गर्म होने के लिए बिठा दूँगी। तो हस्बैंड ना मॉर्निंग में ही दूध लेकर आ गए थे, बस फटाफट से इस दूध को गर्म कर लूँगी। फ्रिज में भी थोड़ा-सा दूध पड़ा हुआ था, लेकिन जब तक बच्चे नहाएँगे धोएँगे ना तब तक ये जो दूध है ना गर्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बच्चे नहा धो लेंगे, उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता बना के दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने दूध बिठाया गैस पर, और उसके बाद मैंने पूरे घर पे मैंने झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद ना अब बारी आ जाती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो बस यहाँ पर पूरे घर पे मैं पोछा लगा लूँगी। और सच में जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो घर के जो काम होते हैं ना वो लेट ही लेट शुरू होते हैं, क्योंकि ना बच्चे फिर बीच-बीच में ना आके परेशान भी करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आदि को मैं बोल रही थी, "आदि मैं पोछा लगा रही हूँ, जब तक तू जाके धूप में जाके बैठ के आ जा।" तो आदि ने ना मना कर दिया था धूप में बैठने के लिए। तो बस अब यहाँ पर मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो पूरे घर पे पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जाते-जाते ना मैं पूजा को बोल कर गई थी कि पूजा तू नहा चुकी है तो घर पे दिया बत्ती कर ले। तो बस यहाँ पर पूजा दिया बत्ती कर रही है, और बच्चों के डिमांड पे ना आज उसके पापा गए हैं छोले भटूरे लेने के लिए। तो जब तक मैं नहाकर निकली ना तब तक किचन में छोले भटूरे आ चुके थे। तो छोले भटूरे जो है ना ये भी हम लोग काफ़ी दिनों के बाद खा रहे हैं, मतलब काफ़ी क्या बहुत दिनों के बाद हम लोग छोले भटूरे खा रहे हैं, क्योंकि ऑयली चीज़ें ना हस्बैंड भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और ना बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज बच्चों का मन था छोले भटूरे खाने का। तो आज ना उसके पापा छोले भटूरे लेकर आ गए थे। और वैसे भी ना आज बच्चे भी घर पे थे और ना बच्चों के पापा भी घर पे थे। तो जब सभी लोग घर पे होते हैं ना तभी इन सब चीज़ों को ना खाने का जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पर छोले भटूरे गरम-गरम थे, तो बस यहाँ पर सबकी प्लेट मैंने लगा दी थी। और ये जो टाइम हो रहा था ना कम से कम 1 बजने का टाइम हो रहा था, तो छोले भटूरे के साथ काफ़ी चीज़ें थी, अचार था, सैलेड भी था और ना चटनी भी थी। तो आप लोग भी हम लोगों के साथ में छोले भटूरे को एन्जॉय कीजिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर छोले भटूरे वगैरह खाए, तो आदि भी ना छोले भटूरे थोड़े-थोड़े सा पसंद करने लगा है, नहीं तो ना छोले भटूरे आदि बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो हम लोगों को देख के ना आदि ने भी छोले भटूरे खाया। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो नाश्ता था, जो भी कहिए आप खा नाश्ता कह लीजिए या फिर दिन का खाना कह लीजिए, ख़त्म किया। और उसके बाद ना मुझे हल्का-हल्का सा ना यहाँ पर ठंड सी लग रही थी, तो मैंने अपना स्वेटर पहना। और स्वेटर पहनने के बाद ना मैं अपने दोबारा से कपड़ों के कामों में लग गई थी, क्योंकि ना आज बहुत सारे जो कपड़े थे ना वो वॉश होने वाले थे। तो बस यहाँ पर जो कपड़े मैंने स्पिन किए हुए थे ना उन कपड़ों को मैं यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो सोफ़े के जो कुशन कवर थे ना वो मेरे धुल गए थे, तो बस सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है तार पे सूखने के लिए।
तो ये जो कपड़ों का लॉट था ना, ये मेरा सेकंड लॉट था और सेकंड लॉट के कपड़े ना बहुत ज़्यादा निकले थे क्योंकि बच्चों के भी स्कूल के कपड़े थे, तो ट्रैक सूट वगैरह भी था इसमें। तो आज सारे बच्चों के जो स्कूल के कपड़े थे ना, वो मैंने धो दिए थे क्योंकि 2 दिन का टाइम मुझे मिला हुआ था। तो जितनी धूप में आज कपड़े सूख जाएंगे, बाकी कल की धूप में ना कपड़े मेरे अच्छे से सूख जाएंगे, और नहीं भी सूखेंगे ना तो कल मैं उनको छत में डालकर मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर इतने सारे कपड़े मैंने आज धोए थे ना कि कपड़ों को धोने के बाद ना डालने की जगह नहीं मिल रही थी। तो जहाँ-जहाँ मुझे तार बाँधने की जगह मिली, मैंने वहाँ-वहाँ सारे तार बाँध के, रस्सी बाँध के मैंने सारे कपड़ों को मैंने सुखाया। तो देखिए इतने सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं। कपड़ों को धोने के बाद मैंने देखा आके पूरे बेड में ना पूजा ने अपना मेकअप का सामान बिखेर के रखा हुआ था, क्योंकि पूजा तैयार हो रही है ट्यूशन के लिए, और ट्यूशन में आज है इनकी फेयरवेल पार्टी। तो आज ये बच्चे ना 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये पार्टी देंगे, और पार्टी की जो थीम है ना वो ब्लैक कलर की ड्रेस की है। तो आज पूजा ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो लाइट सा ही मेकअप उसने किया है, लेकिन मेकअप का पूरा जो किट है ना वो बेड में आ चुका है। तो बस कोट नहीं पहन रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं कोट पहन के जा, क्योंकि ना शाम तक जो ठंडा होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर पूजा ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो गई है, और पूजा आज ट्यूशन जल्दी ही निकलेगी। तो बस यहाँ पर पूजा निकल चुकी है ट्यूशन के लिए। तो अब आदि इस टाइम पे ना थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था ट्यूशन जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आदि भी तैयार हो रहा है। तो आदि ने भी ब्लैक कलर की आज ड्रेस पहनी हुई है, और साथ में ना मैंने उसको पहना दिया था जैकेट। तो यहाँ पर आदि भी तैयार हो चुका है और छोड़ के आएंगे आदि के पापा। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे जो है ना वो ट्यूशन के लिए निकल चुके हैं, और टाइम आप देख सकते हो 3:45 का टाइम हो रहा है। तो इस वक्त ना हमारी बालकनी से ना अब कमरे में जो धूप है ना वो थोड़ी थोड़ी सी अब आने लगी है, क्योंकि बड़े दिन होने की वजह से ना अब जो धूप है ना वो कमरे तक आ जाती है। लेकिन ठंडियों के टाइम पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी, धूप के लिए ना मैं तरस जाती थी। अब दिन बड़े होने लगे हैं ना, तो इस वजह से अब धूप भी ना अंदर आ जाती है, लेकिन ये धूप भी ना अब थोड़े ही टाइम के लिए है, थोड़ी देर में ना ये धूप भी चली जाएगी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो जब बच्चे ट्यूशन चले गए थे ना तो उस टाइम मैं सो गई थी। तो सोने के बाद मैं अभी उठी हूँ शाम के टाइम पे, तो इसके पापा ने बोला था चाय बना लो, तो बस यहाँ पर चाय बनाने के लिए मैं आई हूँ। तो बस चाय बना लूँगी यहाँ पर, और जब तक मेरी चाय बनेगी ना तब तक मैं अपने घर के जो काम हैं वो निपटा लूँगी। तो पहले मैंने पूरे घर को मैंने अरेंज किया था, और उसके बाद जो शाम की जो झाड़ू होती है ना वो मैंने लगा ली थी। तो बस यहाँ पर अब मैं सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे ना अब थोड़ी-थोड़ी जो ठंड होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शाम और सुबह की ठंड तो अभी भी बनी हुई है थोड़ी-थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया है। तो सो के उठी हूँ ना तो थोड़ा बहुत आलस मुझे अभी तक आ रहा है। होता है ना जब हम सो के उठते हैं तो थोड़ा बहुत आलस रहता है बॉडी में। तो बस उसके बाद ना मैं चली गई थी थोड़ा-सा वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम में मैंने जो कपड़े डाले थे स्पिन करने के लिए तो वो धुल गए थे। तो ब्लैंकेट वगैरह था यहाँ पर, तो बाहर तो कपड़े डालने की जगह नहीं थी। तो मैंने घर में जो रस्सी लगा के रखी है ना, तो उन्हीं की रस्सी में मैंने ब्लैंकेट वगैरह जो धोए थे ना, वो सारे ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह मैंने डाल दिए हैं। तो कपड़े धोने का जो काम था ना वो अब जाके मेरा ख़त्म हुआ है, जो कि सुबह से मेरा चल रहा था। तो बस कपड़ों का काम ख़त्म हुआ, और जब तक मेरी जो चाय थी ना वो बॉयल हो चुकी थी। अब यहाँ पर दूध डाल देती हूँ। तो तब तक ना उसके पापा ने बोला था थोड़ा-सा ना टोस्ट भी लेके आना। तो भूख लग गई थी उनको, तो दिन के टाइम पे हमने छोले भटूरे ही खाए थे, और क्योंकि ना छोले भटूरे भी खाने के बाद ना हैवी हो जाता है, तो बस मैंने दिन को खाना नहीं बनाया था। तो यहाँ पर जो मेरी चाय है वो बन बन गई थी। तो बस यहाँ पर चाय और टोस्ट लेकर जाऊँगी टीवी वाले रूम में, क्योंकि हस्बैंड भी अभी टीवी देख रहे हैं, और बस मैं भी थोड़ी देर बैठूँगी, टीवी देखूँगी और अपनी चाय को एन्जॉय करूँगी। चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि रात के टाइम पे ना हस्बैंड को ऑफिस जाना है, आज उनकी नाइट ड्यूटी है। तो मैंने उनसे पूछा था कि वो खाना खा के जाएंगे कि वो खाना लेके जाएंगे। तो हस्बैंड ने बोला था कि ना मैं खाना लेके नहीं जाऊँगा, मैं खाना खा के जाऊँगा। तो बस सिंपल सा ही दाल चावल बना ले।
तो बस यहाँ पर सिंपल सा ही मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि ना दिन के टाइम पे हम लोगों ने छोले भटूरे खाए थे ना, तो छोले भटूरे ना इतने हैवी हो गए थे ना कि कुछ भी अब खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बस सिंपल सा ही मैं दाल चावल बनाऊँगी। तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और दाल मैं दोनों दालों को मिक्स करके ही बनाती हूँ, अरहर की दाल और मसूर की दाल। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं दाल चावल बना लूँगी। हाँ, अच्छा लगा। क्या हुआ था? हुआ क्या था वहाँ पे? चार सॉन्ग्स का मैशअप मैंने बनाया है, पूरा सॉन्ग एडिटेड मैंने। अच्छा। हमारा तो और विनर का ये भी नहीं आई। हाँ विनर नहीं आई, चलो ठीक है। नहीं मिला। इंग्लिश की स्पीच बोली, इंट्रोडक्शन। तो जब मैं खाना बना रही थी ना, उसी टाइम पे ही तीनों के तीनों बच्चों को उसके पापा लेकर आ गए थे। तो आज बच्चों ने ना काफ़ी टाइम लगा दिया, तो ट्यूशन में पार्टी चल रही थी ना, इस वजह से तो साथ में बच्चे समोसे वगैरह भी लेकर आए थे। तो कुछ उन्होंने ट्यूशन में खा लिया था और कुछ वो घर पे लेकर आए थे। तो मैंने तीनों को कोल्ड ड्रिंक मैंने दे दी थी, तो वो समोसों को कोल्ड ड्रिंक के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़ों को निकालने के लिए, क्योंकि ना बंदरों का ना कोई भी भरोसा नहीं रहता है, कब रात को बंदर आ जाए और मेरे किए कराए पे ना वो पानी फेर दे। तो बस मैंने सारे कपड़े ना बालकनी से निकाल लिए हैं, जितने भी कपड़े मैंने धोए थे, और चेयर पे मैंने रख दिया है, क्योंकि ना घर में भी डालने की जगह नहीं है। क्यों पहले से ही मैंने ब्लैंकेट और जो बेडशीट वगैरह है ना वो तार में मैंने डाल रखी है। तो बस सारे कपड़े मैंने निकाल के मैंने चेयर पे रख दिए। तो इनमें से बहुत सारे कपड़े थे ना जो गीले थे, कल की धूप में ना ये सारे के सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े निकाल के मैं आ गई थी किचन में। तो जब तक मेरी दाल भी बॉयल हो चुकी थी और चावल भी मेरे रेडी हो चुके थे, तो बस फटाफट से दाल में तड़का लगा दूंगी और इसके पापा के लिए मैं खाना निकाल दूंगी, क्योंकि इसके पापा का भी टाइम हो रहा था ऑफिस जाने का। तो बस यहाँ पर सबसे पहले थाली जो थी उसके पापा की मैंने निकाल के दे दी है उनको। तो बस यहाँ पर वो खाना खा लेंगे और उसके बाद ना वो रेडी होके निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो बस यहाँ पर उसके पापा निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और यहाँ पर जो शाम के बर्तन और दिन को हम लोगों ने जो छोले भटूरे खाए थे ना, उसके बर्तन पड़े हुए थे। तो बस इन सारे बर्तनों को मैं यहाँ पर वॉश कर लूँगी। तो बच्चों से मैंने खाने के लिए पूछा था, तो बच्चों का तो ट्यूशन से ही पेट भरा हुआ था और कुछ उन्होंने घर पे भी आके समोसे वगैरह खा लिए थे, तो बच्चों ने ना खाने के लिए मना कर दिया था। तो बस यहाँ पे फिर फटाफट से अपने बर्तनों को वॉश करूँगी और गैस को साफ़ करूँगी। तो बस इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।